तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 77। हम लोग करीब 1 महीने के बाद 27/8 को हुआ था। उसके बाद अभी हम लगभग 1 महीने के बाद हम मिल रहे हैं। 77 परिच्छेद का पाठ हो रहा है। रविवार 9 मार्च 1884 ईस्वी श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। रविवार होने के कारण बहुत सारे भक्त आए हैं। श्री राम कृष्ण के हाथ में फ्रैक्चर हुआ था या डिसलोकेशन हुआ था, गिर गए थे, बैंडेज बंधा हुआ है, कभी कभी दर्द हो जाता है, परंतु उस स्थिति में भी प्रायः समाधि मग्न रहते हैं और भक्तों के साथ गंभीर तत्व की बातें करते हैं। एक दिन तो कष्ट से रो रहे हैं, उसी समय समाधिस्थ हो गए, रोते रोते समाधि मग्न हो गए। समाधि भंग होने के बाद महिमाचरण आदि भक्तों से कह रहे हैं, भाई सच्चिदानंद की प्राप्ति न हुई तो कुछ भी नहीं हुआ, व्याकुल हुए बिना कुछ न होगा। मैं रो रो कर पुकारता था और कहता था, हे दीनानाथ, मेरा साधन भदन कुछ भी नहीं है, पर मुझे दर्शन देना होगा। उसी दिन रात को फिर महिमाचरण अधर मास्टर आदि बैठे हुए हैं। ये चर्चा यहां तक का हमने पाठ किया था। श्री रामकृष्ण की विशेषता थी, वे बार बार समाधिस्थ होया करते थे। ये बात और किसी महापुरुष के जीवन में नहीं मिलती। आप लोगों ने चैतन्य महाप्रभु की जीवनी नहीं पढ़ी है। उनके जीवनी में मिलता है कि उनके जीवन के अंतिम 6 वर्ष वे निरंतर समाधि में रहे, खाना पीना कुछ भान नहीं रहता था। उसके अतिरिक्त किसी भी महापुरुष के जीवन में ऐसी निरंतर मुहुर्मुहुर समाधि की अवस्था नहीं मिलती। स्वामी विवेकानंद जो श्री रामकृष्ण के पट्ट शिष्य थे, उनके जीवन में भी ऐसा नहीं मिलता। स्वामी ब्रह्मानंद जी वे भी उच्च कोटि के आध्यात्मिक संत थे। वे भाव में विभोर रहा करते थे, लेकिन उसमें भी इतनी समाधि नहीं होती थी। स्वामी विवेकानंद का मैन ऐसा था कि वे जिस विषय पर लगाते थे पूरा मन लग जाता था, एकाग्रता उनमें थी। वो निशाना लगाने में एकाग्र हो जाते थे। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पुस्तक पढ़ रहे हैं, पूरी तरह एकाग्र हो गए और किताब याद हो गई। ध्यान में बैठे कि मच्छरों से शरीर भर गया, लेकिन पता नहीं चला। स्वामी विवेकानंद में जिस विषय में लगाते थे एकाग्र हो जाते थे, लेकिन श्री रामकृष्ण जिस विषय पर मन लगाते थे वहां समाधिस्थ हो जाते। ये थोड़ा सा गहराई से सोचने की बात है। इसको अगर पातंजल योग सूत्र की सहायता से समझें तो नया एक आलोक प्राप्त होता है। पातंजल योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध। यह इसका योगश चित्त वृत्ति निरोध योग है, यह चित्त की वृत्तियों का निरोध कहा गया। उस पर व्याख्या टीका भाष्य करते हुए व्यासदेव कहते हैं कि चित्त की 5 प्रकार की भूमियां होती। भूमियां यानी स्ट्रक्चर, यानी उसकी बनावट, उसका स्वभाव। जैसे भूमि शब्द हम कहेंगे जहां रेती राजस्थान में रेती बहुत है, तो हम कहते हैं ये क्या है, सैंडी सॉइल। सॉइल कहते हैं ना, सॉइल भूमि, इसकी ये रेतीली भूमि है।
कई पहाड़ों में चले गए क्या? यह पथरीली भूमि है, यहां पे कुछ नहीं उगेगा। आप वहां चले जाइए, अभी गुजरात गए थे, मध्य प्रदेश गए थे, वहां पर कपास उगता है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल, अब कहते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल। यहाँ की भूमि जो है वो काली मिट्टी की भूमि है। भूमि यानी बनावट, स्वभाव। एक और दृष्टांत देते हैं सरोवर का। चित्त की वृत्तियां कैसी हैं? मानो सरोवर पर उठ रही लहरें। और भूमि क्या है? मानो सरोवर की गहराई। चित्तवृत्ति निरोध कहते हैं हमारे चेतन मन पर ये मन विचार इत्यादि सब उठ रहे हैं, उनको आप नियंत्रित कीजिए, कंट्रोल कर दीजिए, चित्तवृत्ति निरोध। लेकिन भूमि 5 प्रकार की। ये थोड़ा गहराई से समझने की चीज है। पहली भूमि है क्षिप्त, चंचल मन। क्षिप्त, बिखरा हुआ मन। अधिकांश लोगों का बिखरा हुआ चंचल मन होता है। आप ध्यान करने बैठिए, आप देखेंगे मन एकाग्र नहीं होता, मन चंचल है, इधर उधर भाग रहा है। क्या अर्थ है? हम टीवी देख रहे हो, या आप प्रवचन सुन रहे हो, या आप अच्छा संगीत सुन रहे हो, नॉवेल पढ़ रहे हो, तो मन थोड़ा एकाग्र हो जाता है। लेकिन ध्यान करने जैसे ही बैठे कि मन चंचल। क्यों? इसका स्वभाव है, उसकी भूमि है चंचल मन की, क्षिप्त मन की भूमि। दूसरा लीजिए दृष्टांत, दूसरी बात कहते हैं मूढ़ भूमि। मूढ़ भूमि अर्थात जड़ मन, नींद आ जाती है स्वभाव से। ध्यान करने बैठे कि नींद आने, जो भी काम कर रहे हैं गहराई नहीं, एकाग्रता नहीं हो पाती, चंचलता के कारण नहीं, जड़ता के कारण। या फिर कभी कोई व्यक्ति मोह में इतना ग्रस्त हो गया, जैसे ये जानवर, बिल्ली, कुत्ते की कुतिया को बच्चे हुए, तो वो बच्चे के साथ इतनी हो जाती है कि वो दूसरे व्यक्ति को पास में आने नहीं देती। अगर आप पहले वो डर के भागती थी, अगर वो बच्चा उसके पास में है, 2 बच्चे हैं, आप अगर उसके पास में जाएंगे तो आपको वो आक्रमण कर देगी आपके ऊपर। ये क्या हुआ? उसका मन मोह से बिल्कुल मूढ़ हो गया। संसार में ऐसी स्थिति देखते हैं, लड़के लड़की विवाह प्रेम में पड़ गए, ऐसा मोह हो गया कि संसार की खबर नहीं रही, स्वभाव परिवर्तित हो गया। इसको कहते हैं मूढ़ भूमि। तीसरी है विक्षिप्त, यानी ज्यादा विक्षिप्त नहीं, थोड़ी क्षिप्त, थोड़ी एकाग्र। जो लोग साधक हैं, प्रयत्न करते हैं, रोज बैठकर ध्यान करने का प्रयत्न करते हैं, थोड़ा सा मन एकाग्र हुआ है, थोड़ा बिखरा हुआ। अब समझ लीजिए उसका अर्थ क्या है। जो भूमि बोला, द होल स्ट्रक्चर, स्वभाव ऑफ द माइंड। और फिर चौथी स्थिति है, भूमि है एकाग्र मन। यह एकाग्र मन स्वभाव से एकाग्र है, जहां मन लगाता है पूरी तरह लग जाता है। स्वामी विवेकानंद, ऐसा नहीं कि वो लेक्चर दे रहे हैं तब एकाग्र हो गए, या किताब पढ़ रहे हैं तो एकाग्र हो गए, बाकी समय भी मन एकाग्र। जिस काम में मन लगाएंगे वो एकाग्र हो जाए। और 5वां स्तर निरुद्ध भूमि, पूरी तरह से समाधिस्थ, समाधि उस भूमि का स्वभाव हो गया। अब इस दृष्टि से देखिए श्री रामकृष्ण और हम में कितना बड़ा अंतर। बातचीत करने की बात नहीं है। हम बातचीत तो श्री रामकृष्ण जो करते थे तुतलाते थे, हम शायद
ब्रह्मेशानंद जो है वो रामकृष्ण से अधिक अच्छा लेक्चर दे देता, लेकिन उनकी मनस्थिति देखिए, उनके मन का स्वभाव देखिए, हमेशा समाधि उस शरीर मन का स्वभाव। स्वामी विवेकानंद के मन के स्वभाव एकाग्रता, जहां मन लगाया पूरी तरह लग गया, पूरी तरह एकाग्र हो गए। जैसा मैंने कहा, वो निशाना लगाने में मन एकाग्र हो गए, पुस्तक पढ़ने में मन एकाग्र हो गए, पुस्तक पढ़ने में मन एकाग्र हो गए, जहां कहीं भी मन लगाया वहां पूरी तरह एकाग्र। तो ये मैंने खास बात श्री रामकृष्ण की बात जब हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं श्री रामकृष्ण को अवतार वरिष्ठ। किसी भी अवतार में ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिलती। कभी कभी ध्यान में श्री कृष्ण भी ध्यान किया करते थे, लेकिन अधिकांश समय वो कार्यरत रहे, ध्यानरत नहीं रहे। तात्पर्य यह है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात, योग के माध्यम से जब हम श्री रामकृष्ण को समझने का प्रयत्न करते हैं तो एक नया आलोक प्राप्त होता है। ये उनका मन की बनावट, ये सामान्य व्यक्ति साधना से नहीं कर सकता। वो जन्मजात उनकी मन की ऐसी बनावट थी और उसके बाद में साधना करके उसको उन्होंने और भी दृढ़ किया। अत्यंत पवित्र मन हुए बिना ऐसा संभव नहीं, क्योंकि जो सात्विक मन है उसी में यह संभव है। वो एकाग्र हो सकता है, ध्यानस्थ हो सकता है, समाधिस्थ हो सकता है। जो राजसिक मन है वो चंचल होता है, और जो तामसिक मन है वो मूढ़ होता है। हम लोगों का इन तीनों राजसिक और तामसिक स्थिति में ही मन रहता है। श्री रामकृष्ण कितने सत्वगुणी होंगे कि या तो एकाग्र नहीं, हमेशा समाधि की स्थिति में। अच्छा, अब आगे आज जब बात कर रहे हैं, देखिए क्या बात कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण समाधि भंग होने पर कहते हैं, भाई सच्चिदानंद की प्राप्ति न हुई तो कुछ नहीं हुआ, व्याकुल हुए बिना कुछ न होगा। मैं रो रो कर पुकारता था और कहता था, हे दीनानाथ, मेरा साधन भजन कुछ नहीं है, पर मुझे दर्शन देना हो। उसके बाद आगे कहते हैं, एक प्रकार की भक्ति है अहेतु की भक्ति, इसे यदि प्राप्त कर सको। फिर बीच में कुछ दूसरी बात चली। उसके बाद आगे कहते हैं, मणिलाल मल्लिक तथा भवनाथ प्रदर्शनी की बातें कर रहे हैं, जो 1883-1884 ईस्वी में एशियाटिक म्यूजियम के पास हुई थी। वे कह रहे हैं, कितने राजाओं की मूल्यवान चीजें हैं, सोने के पलंग आदि देखने योग्य चीजें हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं हंसते हुए, वहां जाने पर एक लाभ अवश्य होता है। ये सब सोने की चीजें, राजा महाराजाओं की चीजें देखकर बिल्कुल क्षुद्र सी मालूम होती हैं। यह भी बड़ा लाभ है। जब मैं कलकत्ता आता था तो हृदय मुझे गवर्नर का मकान दिखाता था। कहता था, मामा जी वह देखो गवर्नर साहब का, लॉर्ड साहब का मकान, बड़े बड़े खंभे। मां ने दिखा दिया, कुछ मिट्टी की बनी ईंटें एक के ऊपर दूसरी रखकर सजाई हुई। भगवान और उनका ऐश्वर्य, ऐश्वर्य 2 दिन के लिए है, भगवान ही सत्य है। जादूगर और उसका जादू, जादू देखकर सभी लोग विस्मित हो जाते हैं, परंतु सब झूठा है, जादूगर ही सत्य है। मालिक और उसका बगीचा, बगीचा देखकर बगीचे के मालिक की खोज करनी चाहिए। यहां पर श्री रामकृष्ण आप देखेंगे, वचनामृत, श्री रामकृष्ण वचनामृत का पाठ अगर आप करेंगे, प्रारंभ से अंत तक बार बार एक ही बात को महत्व दिया गया है, सच्चिदानंद को खोजो, भगवान को खोजो, इस संसार के पीछे एक सत्ता है, उसको प्राप्त। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। उपदेश कई लेवल के होते हैं, स्तर के होते हैं। एक तो पूर्ण रूप से दार्शनिक उपदेश होते हैं। श्री रामकृष्ण यहां पर जैसा कहा, जादूगर और जादू, ईश्वर और उसका ऐश्वर्य, ये जगत जो है वो भगवान का जादू है। जैसे आप लोगों ने जादू देखे होंगे,
बहुत दिनों से मैंने देखे नहीं है, पहले देखा करता था, बड़ा मजा आता है। तो जादूगर अपने हाथ से क्या क्या सब करता है, बिल्कुल सत्य दिखाई देता है, उनको है कुछ नहीं बिल्कुल। वो मैंड्रेक जादूगर वो क्या क्या सब दिखाता था, यहाँ भी वो सरकार करके, पीसी सरकार करके बहुत पुराने हुआ करते थे एक बार, तो क्या क्या चीजें दिखा देते हैं। एक आदमी को काट डाला, रस्सी ऊपर डाली, उसके ऊपर चढ़ गए और कुछ नहीं है। जादूगर जादूगर ही सत्य है, जादू मिथ्या है। और वेदांत कहता है, फिलोसॉफिकल दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से जब बात करते हैं, कहता है कि ये जगत जो है ये भगवान का जादू है। इसके पीछे जो भगवान है उसको खोजो। हम सब जादू में भ्रमित हो रहे हैं, वो है कुछ नहीं, बस मन का भ्रम। भगवान किसी ने एक भेल की, श्री रामकृष्ण कहते हैं, जादू लगा दिया है मन के ऊपर। उसने एक हिप्नोटिज्म बोलते हैं ना, हिप्नोटिज्म, मेस्मेरिज्म, वो हाथ ऐसा करके और आपको उसने मोहित कर रहा है। आपको नई नई चीजें, विचित्र चीज दिखाई देती हैं, वो कुछ है नहीं। मैं रायपुर में जब था तो एक मेरी स्टूडेंट थे, एमबीबीएस स्टूडेंट थी, और उसके बाद में अब सन्यासी है, सीनियर सन्यासी है शारदा मठ के। तो वहां पर एक जादूगर आया, एक बार मेरे पास आया। मैं बैठा हुआ था अपने आउटडोर में, जब रिजाइन गवर्नमेंट जॉब नहीं छोड़ा था, मैं लेक्चरर था, आउटडोर में बैठा पेशेंट देख रहा था। एक ने वो आया, राणा नाम था उसका, मैंने एक बार उसका जादू देखा भी था। तो आया और उसने कहा, पेशेंट दिखाया, मैंने देखा, तो जाने लगा। उसने कहा कि डॉक्टर साहब आपको तो हमने कुछ फीस तो दी नहीं। तो मैंने कहा कि मैं साहब मैं तो गवर्नमेंट सर्विस कर रहा हूँ, यहाँ फीस तो लेता नहीं है और सरकार मुझे दे रही कि नहीं, लेकिन मैं कुछ देना चाहता हूँ। आपने जानते हैं मैं कौन हूँ? मैंने कहा हाँ, मैंने आपको देखा है, आपका जादू भी देखा है, आप जादूगर राणा है। तो हाँ ठीक, क्या लीजिए, कुछ लीजिए आप, मैं कुछ दूंगा। क्या दें? अच्छा, आप कोई सुगंध आपको कोई अच्छी लगती है? मैं कुछ बोल रहा था कि अच्छा लीजिए केवड़े की सुगंध। उसकी स्टिक थी आपके हाथ में, उसने ऐसा किया बस, केवड़े की सुगंध। अच्छा, फिर उसके बाद में तो सारे दिन रही, शाम तक रही। बाई चांस अगर मेरे हाथ यहाँ पे आ जाता था, सूंघना नहीं, यदि बाई चांस भी हाथ आ जाए तो केवड़े की सुगंध आ जाए और कुछ नहीं। अच्छा, ये जो लड़की थी, जो शारदा मठ की सन्यासिनी बनी, मेरी स्टूडेंट थी, तो एक दिन वो उसी उन्हीं के एरिया में वो हो रहा था अपने जादू, मैं भी गया था। तो उसने इसको बिठाया, अच्छा बेटी इधर आओ, आई, अच्छा उंगलियां गिनो तो कहती 1 2 3 4 5 6। हर बार गिने तो 6, हर बार गिने तो 6। फिर मैंने उससे बाद में पूछा तो कि सर मैं क्या करूं, जब मैं गिनती थी वो सब 6 ही आती थी, 6 उंगलियां। क्या 6 होगी थी? ये संसार भी उसी तरह का। श्री राम कृष्ण कहते हैं, भगवान और उनका ऐश्वर्य 2 दिन के लिए है, भगवान ही सत्य है। जादूगर और उसका जादू देखकर लोग सभी विस्मित हो जाते हैं, परंतु सब झूठा है, जादूगर ही सत्य है। मालिक और उसका बगीचा देखकर बगीचे के मालिक की खोज करनी चाहिए। ये मालिक और बगीचा, ये उदाहरण और जादूगर का उदाहरण में भिन्नता है। मालिक को जब कहते हैं मालिक और उसका बगीचा, तो बगीचा सत्य है, मालिक भी सत्य है। लेकिन जादूगर और जादू, उसमें जादू मिथ्या है, जादूगर सत्य। श्री रामकृष्ण कहते हैं किसी भी प्रकार से हो, इस संसार को छोड़कर संसार के बनाने वाले के पास जाओ। लेकिन हम इतने भूले हुए हैं, इस ऐश्वर्य के, संसार के ऐश्वर्य के पीछे इतने पागल हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कोई सब बगीचे को देखकर संतुष्ट हैं, बगीचे में रहना चाहते हैं, भगवान के पास, वो बगीचे वाले के पास कोई जाना नहीं चाहता। ये दुर्भाग्य। वेदांत कहता है ये जगत मिथ्या है,
स्वप्नवत है या जादूवत है, इसके पीछे जादूगर है, उसको देखो। जो भी हो, यहां कहीं भी, जहां कहीं भी श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ेंगे, बार बार यही बात, जादूगर ही सत्य है, भगवान ही सत्य है, संसार के ऐश्वर्य क्षणभंगुर है, थोड़े दिन रहेगा, चला जाएगा, उसमें शांति नहीं मिलेगी, भगवान ही सत्य है, पूरे मन से भगवान को प्राप्त करना, ये बार बार कहते हैं। भाई, सच्चिदानंद की प्राप्ति न हुई तो कुछ न हुआ। कैसे विश्वास कर, कुछ तो होता, पैसा मिलता है, नाम यश मिलता है, हाँ? पुत्र पति पत्नी संसार है, सुख मिलता है, फॉरेन घूमते हैं, न घूमने फिरने जाते हैं, डिग्री मिलती है, लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं कुछ न हुआ। जो विचारशील व्यक्ति है, थोड़ा संवेदनशील व्यक्ति है, उसको उसके पीछे अनित्यता दिखाई देती है, उसके पीछे दुख दिखाई देता है। बुद्धदेव, उनके पास तो सब कुछ था, ऐश्वर्य था, सारा राज्य था, पत्नी थी, सुंदर पत्नी, पुत्र था, लेकिन व्याकुल हो गए, वो दुख उनको दिखाई दिया। चाहे किसी भी प्रकार से विवेक और विचार के द्वारा भगवान को जाना। बुद्धदेव को लगा कि ये संसार दुखमय है, इतना सब होते हुए भी गए, रास्ते में जा रहे हैं, एक बूढ़े को देखा, पहली बार देखा था। उनके पिता ने बहुत व्यवस्था की थी, शुद्धोधन ने, कि कहीं इनको कोई दुखपूर्ण अनुभव न होवे जीवन में, क्योंकि भविष्यवाणी थी कि यह या तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे या फिर बहुत बड़े योगी बनेंगे। निकल गए एक बार घूमने के लिए, वो बूढ़ा में दिख गया। ये कौन है? क्योंकि बूढ़ा, ये क्या होता है कि उम्र बढ़ जाती है तब ऐसा हो जाता है, क्योंकि मुझे भी होगा। हाँ, मेरी प्रिया यशोधरा कभी होगा कि हाँ होगा, कोई नहीं बचेगा। भावी दुख, होने वाला दुख की बात हो रही है। दुख तीन प्रकार के, एक है गत, दूसरा आगत, तीसरा अनागत। गत यानी जो चला गया दुख, सबके जीवन में दुख होता है, सिर दर्द से लेकर किसी का वियोग हो गया, मेंटल टेंशन हो गया, रुपये पैसे की हानि हो गई, सब कई प्रकार के दुख सबको होते हैं, हो चुके हैं, सबने कुछ न कुछ प्रकार का अनुभव किया। आगत दुख अभी है, पेट भारी है, सिर दर्द है, पंखा बंद हो गया, आज तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत देर तक थी नहीं, सबको दुख होता है। ये कब तक रहेगा? ये क्षण भर में रहेगा, थोड़ी देर रहेगा, थोड़ा चला जाएगा। भगवान गीता में कहते हैं, तितिक्षस्व मात्रा स्पर्शास्त कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्यास्तान तितिक्षस्व। ये इंद्रियों के संपर्क में आने से जो सुख दुख होते हैं वे क्षणभंगुर होते हैं, अभी आए रहेंगे और कल चले जाएंगे, अभी रहेंगे अभी चले जाएंगे, इसको तुम सहन कर लो। लेकिन जो अनागत दुख है, जो अभी दुख नहीं आया, जो 5 साल बाद होने वाला है, 10 साल बाद होने वाला है, 20 साल 25 साल बाद हो सकता है, उसको दूर करने का प्रयत्न करो। हम भी करते हैं। तो बैंक बैलेंस बनाया, 4-5 लाख 10 लाख रुपया पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया, दवाइयां लेते हैं जिससे शरीर सबल रहे, बुढ़ापा जितना कम रहे वो दूर रहे, बीमारी से बचने के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं, 6-6 महीने साल भर में टेस्ट कराते हैं। आजकल तो ये हो गया ना, फैशन हो गया है, टेस्ट कराते हैं, देखते हैं कोलेस्ट्रॉल कैसा है आपका, ईसीजी करवा लो, देख लो भाई कुछ हो तो नहीं रहा, ब्लड प्रेशर चेक करवा लो, जिससे बीमारी नहीं होवे। हम सब लोग कर रहे हैं। तो जो अनागत दुख है, जो दुख नहीं आने वाला है, उसको दूर करना है। ये जीवन का एक प्रकार से आप लक्ष्य कह लीजिए, और सभी कर रहे हैं, सभी प्रयत्न करते हैं। आप देखेंगे कि सभी इस प्रकार से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं कि हमको आगे दुख न आवे।
बच्चा पढ़ लेता है, अच्छी नौकरी करता है, इतनी मेहनत करता है, क्यों? कि अच्छा है, सेटल हो जाएगा, पैसा ज्यादा मिलेगा उसको, अच्छा जॉब मिल जाएगा और वो सिक्योरिटी जीवन में होगी। लेकिन योग कहता है कि ऐसे नहीं होता। श्री रामकृष्ण कहते हैं सच्चिदानंद को जाने बिना दुख से निवृत्ति नहीं होना सकती। भगवान बुद्ध ने भी दुख निवृत्ति के लिए उन्होंने क्या देखा? एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक रोगी शरीर को देखा और एक मृत देह को देखा। तो जरा, मृत्यु, रोग, 3 दुख देखे, सबको होने वाले हैं, ये उनके सारथी ने बताया। इसका उपाय क्या? तो हम लोग जैसे होते, मैं जैसा होता तो क्या डॉक्टर बन जाओ, है ना? बीमारी को दूर करेंगे, बुढ़ापे का ट्रीटमेंट करेंगे, डॉक्टर यही तो करते हैं। मरने वाला है उसको बचाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टरी का जो है गोल ऑफ लाइफ, डॉक्टर जो है, डॉक्टर का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, डॉक्टरी का जो गोल है, एम है, वो क्या है? टू प्रिवेंट डेथ, मृत्यु से बचाना, प्रिजर्व लाइफ, वही प्रिजर्व लाइफ एंड प्रिवेंट डेथ, रिमूव डिजीजेस, प्रिवेंट डिजीजेस, और नहीं हो सके तो कम से कम सुख दुख की पीड़ा जो है उसको दूर करना। अगर सिर दर्द हो, बचा नहीं सकते, मरने वाला, लेकिन इंजेक्शन दे के उसको दुख को कम करता। तो बुद्ध के लक्ष्य और एक डॉक्टर के लक्ष्य एक है, लेकिन बुद्ध ने कहा कि ऐसे नहीं होने वाला। आत्यांतिक दुख निवृत्ति जो फिर कभी नहीं हो, इसीलिए कितनी कठोर तपस्या की साधना की। श्री रामकृष्ण भी कहते हैं, भाई सच्चिदानंद की प्राप्ति न हुई तो कुछ नहीं हुआ। व्याकुल होकर, श्री रामकृष्ण का उद्देश्य व्याकुल था। श्री रामकृष्ण उद्देश्य बार बार आध्यात्मिक उपदेश बताते हैं, दार्शनिक विचार करते हैं। कभी जादूगर की बात कही, कभी बगीचा और बगीचे के मालिक की बात कही, द्वैत भाव से भी कही। ये बगीचा है जो है, यह प्रकृति के कारण हुआ है, और जो पुरुष है, जो चैतन्य है, वो भिन्न है। द्वैत भाव में भगवान है जगत के सृष्टा, भगत जगत के मालिक, और ये जगत जो है उसका बगीचा है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से नहीं, दार्शनिक दृष्टि से भी श्री रामकृष्ण ने बहुत सारे विवेचन किए। जहां तक नैतिक उपदेशों का प्रश्न है, श्री रामकृष्ण ने अधिक विस्तार नहीं किया। वो कहते हैं काम कांचन को त्याग करो। काम कांचन, भोग की इच्छा और धन की संरक्षण, धन कमाने की, धन को पैसा रखने की इच्छा। और तीसरी बात कहते हैं, कलयुग में सत्य ही तपस्या है। कलयुग की तपस्या है सत्य। तो इन 3 उपदेशों में सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 3 उपदेश नैतिक जीवन के संबंध में आ गए। इसके अतिरिक्त और भी बिखरे हुए हैं श्री रामकृष्ण के उपदेश इधर उधर, लेकिन बार बार वे कहते हैं व्याकुल होकर भगवान को पुकारो। व्याकुलता क्यों? ये तीव्रता चाहिए हमारे जीवन में, संवेग, इंटेंसिटी। नहीं तो श्री रामकृष्ण कहते थे, व्याकुल हुए बिना कुछ न होगा। मैं रो रो कर पुकारता था और कहता था, हे दीनानाथ, मेरा साधन भदन कुछ नहीं है, पर मुझे दर्शन देना। ये साधन भजन की बात जो मैंने कही, ये काम कांचन त्याग और सत्य का साधन, तपस्या, कितने लोग कर सकते हैं? बहुत कठिन। नैतिक जीवन की लिमिट नहीं, बहुत मुश्किल है साधन करना। श्री रामकृष्ण एक दूसरा उपाय देते हैं, भगवान के लिए रोइए, भगवान को पुकारिए, व्याकुल होकर पुकारिए। इसकी चर्चा भी पातंजल योग सूत्र में मिलती है। वहां कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्यान्तर निरोध, चित्त वृत्तियों निरोध, मन की एकाग्रता और समाधि अभ्यास और वैराग्य से प्राप्त हो सकती है। अभ्यास, मन को भगवान में एकाग्र करने का प्रयत्न करना, भगवान में लगाने का प्रयत्न करना, ध्यान जप करना,
जो प्रैक्टिकल पॉजिटिव साधना है उसको कहते हैं अभ्यास। निरंतर करना, रोज करना, बार बार करना, ठीक समय पर करना, लंबे समय तक करना। और वैराग्य, संसार से मन को हटाना। फिर कहते हैं वहां पे तीव्र संवेगानाम आसन्न, जो तीव्र, जो इंटेंसिटी हो, संवेग हो, तो ये जीवन का जो लक्ष्य है, भगवान की प्राप्ति, सच्चिदानंद की प्राप्ति, मन का निरोध, समाधि, ये शीघ्र हो जाता। आसन्न, आसन्न यानी निकट। तो आसन्न निकट यानी ये डिस्टेंस की दूरी तो नहीं है ना, ये टाइम की दूरी है। आजकल तो सब टाइम की दूरी की बात करने लग गए हैं। यहां से दिल्ली जाना हो तो अब यहां से अगर कलकत्ता, बंबई जाना हो, कलकत्ता जाना हो तो कहते हैं 18 घंटे लगते हैं ट्रेन से। सुपर फास्ट ट्रेन हो 18 घंटे लगते हैं, और पैसेंजर ट्रेन हो तो 48 घंटे लग जाएंगे, और प्लेन से जाएंगे 2.5 घंटे में लग जाएंगे। जिस स्पीड से आप जाएंगे उस स्पीड से लक्ष्य छोटा हो जाएगा। अभी हम देहरादून से सहारनपुर आए, ट्रेन पकड़नी थी सहारनपुर से। हमने पूछा भाई कितने दूर है, तो स्वामी जी 1.5 घंटा लगेगा। तो दूरी को उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि कितना माइल है, कितना किलोमीटर, 1.5 घंटा लगेगा। अच्छा कितना दूर कितना है, ठीक है 60 किलोमीटर है। वो बस स्टैंड से 60 किलोमीटर नहीं, एक्चुअली 70 किलोमीटर था, बस स्टैंड जाने तक 10 किलोमीटर, तो ये हमारा 80 किलोमीटर को हमको लगा कितना, 1.5 घंटा नहीं लगा। हमने 1.5 घंटे के हिसाब से निकले, लेकिन लग गया 2 घंटा। और पहुंचे बिल्कुल जब ट्रेन का टाइम हो गया तब पहुंचे। और लकीली ट्रेन लेट हो गई वो बात दूसरी है, लेकिन बराबर सीधे पहुंचे, दौड़ के गए, पता चला कि अभी लेट। क्या हुआ, रास्ता खराब, उसमें बाधाएं। अगर ट्रैफिक जाम नहीं, सड़क टूटी हुई, गड्ढे ही गड्ढे, गाड़ी चले ही नहीं, थोड़ी देर चले फिर बड़ी मुश्किल है। तो 80 किलोमीटर के लिए 2 घंटा लग गया। अगर सड़क बढ़िया होती, कई गड्ढे नहीं होते, तो आप 1.25 घंटे में पहुंच जाते, 1 घंटे में पहुंच जाते। अफ्रीका में हम बुलवायु आपने नाम सुना, क्रिकेट मैच वगैरह हुआ करते हैं वहां, जिम्बाब्वे में। बुलवायु से विक्टोरिया फॉल्स आपने नाम सुना होगा, जैसे नाइग्रा फॉल्स है उसी तरह विक्टोरिया फॉल्स है, वो उसके बराबरी का ही उनका। कुछ लोग विक्टोरिया फॉल्स को अधिक सुंदर मानते हैं, कुछ नाइग्रा को। नाइग्रा इस तरह का है और ये विक्टोरिया फॉल्स सीधे हैं, बड़ा सुंदर है। तो बुलवायु से वहां गए, 400 किलोमीटर 4 घंटे में पहुंच गए। बीच में ब्रेक भी हुआ, आधे घंटे का चाय वाय पीने का ब्रेक भी किया। 400 किलोमीटर 4 घंटे में पहुंच गए। और सड़क ऐसी कि हमारी जो कार जा रही थी तो उसमें क्या कर दिया, और उसका जो माइलोमीटर था उसको 160 किलोमीटर पे फिक्स कर दिया, यानी गाड़ी चलेगी 160 किलोमीटर की स्पीड से। अगर कहीं आपने ब्रेक लगाया यानी थोड़ा स्लो किया, फिर ब्रेक उठाएंगे तो फिर 160 किलोमीटर हो जाएगा। अगर कहीं फास्ट किया और फिर आपने उसके ऊपर से एक्सीलेटर हटाया तो फिर वो 160 उसकी फिक्स स्पीड। सड़क बिल्कुल अच्छी, कहीं बाधा नहीं, कुछ। तो आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसा है, जिस स्पीड से आप जाएंगे। और अगर जीवन में बाधाएं हैं, व्याधि, ध्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, पातंजल योग सूत्र में कई प्रकार की बाधाओं का वर्णन है। प्रत्येक के जीवन में बाधाएं हैं, इसलिए कहते हैं शूरस्य धारा, यह आध्यात्मिक जीवन जो है वो छुरे की धार पर चलने के समान है। हमारे मन की ही बाधाएं होती हैं, निद्रा आ गई, आलस्य आ गया, विचार वासनाएं आ गई, कई बाधाएं हो जाती। श्री रामकृष्ण कहते हैं व्याकुल होकर पुकारो, तीव्रता भगवान के लिए यदि होवे, तीव्र संवेगानाम आसन्न, शीघ्र ही ईश्वर दर्शन हो सकता है, शीघ्र ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। कितना शीघ्र?
श्री रामकृष्ण तो कहते हैं 3 दिन में, 3 दिन रहो तो भगवान के दर्शन हो जाए। तो पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं 12 वर्ष तक अगर आप मन वचन काया से योग का साधना करो तो लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। तो जो हो, एक थोड़ा सा श्री रामकृष्ण की बात पे मैंने कहा था, रो रो कर पुकारता था। श्री रामकृष्ण कहते हैं व्याकुल हो। और फिर दूसरी बात जो हमने यहां पर कही, श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, एग्जीबिशन में जाने पर बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, अद्भुत चीजें, बड़ा सोने की चीजें, सोने का पलंग, सोने के पलंग। हाँ, तो सोचो, सोने का पलंग है और अलग अलग महाराजाओं की बड़ी चीजें, लेकिन कहते हैं श्री रामकृष्ण वो देखकर बिल्कुल क्षुद्र सी मालूम होती है। अरे सोने का पलंग और क्षुद्र, आज तो लोग सोना कितना हो गया, 16,000, 20,000 हो गया, 10 ग्राम 26,000 10 ग्राम्स। पहले जमाने में तोला था ना, वो तोला ही करीब करीब 10 ग्राम्स होता है। वो मुझे याद है, पूर्वाश्रम में शायद वो 500 रुपए का तोला या 100 रुपए का तोला, ऐसा कुछ 200-300 रुपए का ऐसा तोला होता है। और इसको श्री रामकृष्ण कहते हैं क्षुद्र। सोचना पड़ेगा क्या बात है, कुछ ऐसी चीज है कि सोने से भी मूल्यवान, और कुछ केवल मूल्यवान नहीं, बहुत अधिक मूल्यवान। ये राजा महाराजा उस पे सोते हैं, क्या उनको सुख मिलता है? ऐश्वर्य कुछ तो सुख मिलता है, लेकिन उससे अधिक कुछ नहीं। सारा सुख हमारे भीतर। सुख का एनालिसिस है, खुद अपने उपनिषद में भी है, तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद की मीमांसा है कि सारा ऐश्वर्य किसी व्यक्ति के पास में हो, सारे विश्व का, वो एक छत्र अधिपति होवे, मोनार्क होवे, ये सारी चीजें हों उसके पास में, और वो जवान होवे, 25 बरस का, हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ, सुख का भोग करने की भी क्षमता हो, बूढ़े के पास हो तो क्या लाभ है। इसको कहते हैं वन ह्यूमन हैप्पीनेस। हम लोग को तो बढ़िया कुछ मिल गया, एक फ्लैट, आजकल फ्लैट में एक 2-3 बेडरूम वाला फ्लैट, और अपने बीवी बच्चे, कार, मोबाइल, और घूमना फिरना, एक बैंक बैलेंस, ये हमारा सुख की लिमिट है। लेकिन वहां नहीं उतना। फिर वो कहते हैं उसका डबल गुना स्वर्ग, पितरों का सुख है, फिर गंधर्वों का सुख है, फिर फलाने देवता का सुख है, 100 गुना बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चलो। राजा का सुख, राजा के सुख में भी दुख मिला हुआ है। आपके पास ज्यादा पैसा हो तो आप देख लेना क्या होता है, पेपर में पढ़ लीजिए आप। तो ऐश्वर्य के पीछे समस्याएं जुड़ी होती हैं, ये तो नेगेटिव पार्ट। लेकिन श्री रामकृष्ण और जितने संत हो गए, वो अपने अनुभव से ये निश्चित रूप से बताते हैं कि भगवत दर्शन का, आध्यात्मिक जीवन का अद्भुत सुख होता है। मन की प्रशांति में सबसे अधिक सुख मिलता है। ये सांसारिक सुख भी है, वो इसलिए सुख होते हैं कि हमारी वासना शांत हो जाती है और इसलिए सुख मिलता है। अगर इच्छाएं, वासनाएं यदि नहीं होवे हमारे जीवन में तो सबसे अधिक सुख मिलेगा। ये हम लोग समझते नहीं विचार के द्वारा। इसलिए हमारी जो इच्छाएं, वासना है, कुछ तो को आप त्याग कर दीजिए विचार के द्वारा। अरे इसमें क्या रखा हुआ है, कुछ दिन रहेंगे चले जाएंगे। कोई तीव्र वासना हो तो उसको भोग कर लीजिए, लेकिन उसके साथ विचार रखिए, धीरे धीरे उनको कम करिए, नहीं तो चक्कर में फंसे तो वो खत्म नहीं होगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। ये बड़ा भयानक वासनाओं का, सूक्ष्म वासनाएं, स्थूल वासनाएं, सूक्ष्म वासनाएं, सब प्रकार की वासनाओं के कारण हम संसार में अशांत रहते हैं। सच्चिदानंद को प्राप्त करना, इसका मतलब यह है कि हम समस्त वासनाओं से दूर हो गए,
आनंद, सच्चित आनंद, याद रखिए, आनंद स्वरूप, ये सत चित आनंद, ये तीन जो हैं, ये भगवान के या ब्रह्म के ये गुण नहीं है। जो ब्रह्म है वे सत स्वरूप हैं, एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, घनीभूत सत स्वरूप, यानी वही है एकमात्र। चित चैतन्य स्वरूप है, वो जड़ जगत नहीं है। यह भी सत है, ये तो अभी है, चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये सत नहीं बोल सकते, ये अनित्य है, कुछ दिन रहेगा, चला जाएगा। जो सत है वो सदा विद्यमान चीज है, तीन कालों में, भूत भविष्य वर्तमान, हमेशा जब काल में रहता उसको कहते हैं सत। एक परमात्मा सत्ता ही जो है सदा विद्यमान रहे। चित्त, और वो पद्मात सतमात जड़ नहीं है, चैतन्य है, कॉन्शियस है। और कॉन्शियसनेस समझते हैं अपने मन की चेतना से, हम समझते हैं जब उठते हैं, सुबह उठते हैं और सोते हैं, उसमें फर्क मालूम होता है, इसको कहते हैं सच्चित। तीसरा है आनंद। ये ब्रह्म जो है, परमात्मा सच्चिदानंद, ये घनीभूत कंडेंस्ड आनंद है। अभी हम कंडेंस्ड आनंद का अनुभव नहीं कर सकते, हम अनुभव आनंद का अलग से करते हैं। हम हैं और हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं, वी एंजॉय समथिंग। लेकिन ब्रह्म क्या है? कंडेंस्ड आनंद, आनंद घनीभूत हो गया। कोई ऐसी स्थिति समझिए जबकि हमारा मन इतना अधिक आनंद आपको प्राप्त होवे कि हम भूल जावें, हमारा मन न रहे, आनंद के साथ हम एक हो जावें। यह हुआ सच्चिद आनंद। तो जिसने सच्चिदानंद की प्राप्ति कर ली है, श्री रामकृष्ण कहते हैं सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं हुई तो कुछ न होगा। जिसने प्राप्त कर ली है उसको ये राजा महाराजा के टेम्पल, पलंग, राजा महाराजाओं के मकान, ये कैसे लगेंगे? वो क्षुद्र लिखेंगे। अरे इनका सुख क्या, इनका सुख क्या? और ये विचार करते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं म्यूजियम में जाने से, प्रदर्शनी में जाने से क्या लाभ होता है? देखकर वस्तुएं क्षुद्र लगती हैं। गवर्नर का मकान देखा, विचार किया। विचार क्या किया? यह गवर्नर के बड़े बड़े पिलर्स है ना, बड़े बड़े, देखा ये क्या है? दिखने को बहुत बड़ा, बड़ा आश्चर्य लगता है। राजा, अरे बाप रे, गवर्नर कितना बड़ा, कितने बड़े बड़े कमरे, कितने बड़े गालीचे उसके मकान में। लेकिन वो सब क्या है? ईंट और चूना, और तो कुछ नहीं। ये विचार, विचार के द्वारा अनित्य को नित्य से अलग करना, जो असत है उसको सत से अलग करना। जो दिखाई दे रहा है, क्या है? ये दिखाई दे रहा, हॉल दिखाई दे रहा है, इसको आप रिजॉल्व करो तो किस में चला जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में चला जाएगा। बना हुआ क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना। और आगे चलिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, पॉजिट्रॉन से बना हुआ। उसके बाद पीछे चाहिए, कहेंगे क्या है ये? एनर्जी, एनर्जी पार्टिकल्स। वेदांत और आगे जाकर कहता है इसके पीछे कुछ नहीं है, केवल चैतन्य सत्ता परमात्मा ही उसके एकमात्र सत्ता। तो विचार के द्वारा कई प्रकार के विचार हैं। टू रिजॉल्व इट इनटू द कॉज, कार्य कारण का विचार, नित्य अनित्य का विचार, सुख दुख का विचार, आत्मा अनात्मा का विचार। तो ये एक प्रकार का विचार श्री रामकृष्ण बताते हैं। दूसरी बात कहते हैं, देखो प्रदर्शनी में कितनी बड़ी बिजली की बत्ती लगाई है। उस बत्ती को देखकर हमें लगता है कि वे भगवान कितने बड़े हैं जिन्होंने बिजली की बत्ती बनाई। जो भी बात श्री रामकृष्ण देखते थे उससे वो आध्यात्मिक शिक्षा, उपदेश लेते थे, आध्यात्मिक ज्ञान देते थे। वहां गए थे सर्कस देखने के लिए। वहां क्या देखा उन्होंने? एक मेम घोड़े के ऊपर खड़ी हुई है, घोड़ा जो सर्कस में घूम रहा है, एक पैर से खड़ी हुई है, तेजी से घोड़ा घूम रहा है, ऊपर एक रिंग्स है, घोड़ा रिंग के नीचे से जाता है और वो क्या करे? वो जंप करती है, रिंग के अंदर से कूद के फिर उसका पैर घोड़े के ऊपर। श्री रामकृष्ण ने उपदेश लिया, देखो जरा सी गलती हुई, नीचे गिरी कि वो
एक्सीडेंट हो जाएगा, मर भी सकती है। लेकिन कितनी प्रैक्टिस की, अभ्यास। इसी तरह अभ्यास करना चाहिए कि जिस प्रकार उसका पैर चाहे कुछ भी हो घोड़े पर बना रहता है, उसी प्रकार चाहे कुछ भी हो, चाहे जीवन में कितनी विपत्ति आवे, हमारा मन भगवान में लगा रहना चाहिए। यही श्री रामकृष्ण की विशेषता। जहां कहीं भी विचार उठा, जहां कहीं भी बातचीत उठी, जो कुछ भी देखा, उससे मन को वो भगवान की ओर लगा दिया। तो भगवान को जाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि केवल आश्रम में जाना, जरूरी नहीं कि केवल मंगलवार और शनिवार को मंदिर में जाना, जरूरी नहीं कि नवरात्र है तो नवरात्र का व्रत वगैरह करना, करें, बहुत अच्छी बात है, आश्रम जाएं, बहुत अच्छा। हम जहां कहीं भी होवें, जिस अवस्था में हो, जो अनुभव है, उससे हम शिक्षा ले सकते हैं। वही हमारे को भगवान तक ले जाने का एक उपाय बन सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जहां कहीं भी जाएं, सुख दुख के अनुभव हुए, दुख का अनुभव हुआ तो वैराग्य आएगा, सुख का अनुभव हो तो भगवान को याद कीजिए कि भगवान की कृपा से हुआ है। इस प्रकार से श्री रामकृष्ण कहते हैं। आगे कहते हैं मणिलाल से, एक और मत है, वे ही सब कुछ बने हुए हैं। फिर जो कह रहा है वे भी वे ही हैं, ईश्वर, माया, जीव, जगत। क्या कहा? बगीचा और बगीचे का मालिक, बिजली बनाने वाला, सूर्य और चंद्रमा जैसी बड़ी बड़ी बिजली बनाने वाला कितना बड़ा होगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं, वो फिलॉसफी, मैंने कहा ना कि श्री रामकृष्ण फिलॉसफिकल चर्चा भी करते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं एक और मत है, दूसरा फिलॉसफिकल मत है, वे ही सब कुछ बने हुए हैं। यह बिजली भी भगवान है, ये जो मकान देख रहे हो यह भी भगवान है, ये बगीचा जो है यह भी भगवान, जो कुछ है वह भगवान। ये दूसरा मत। इस मत से भी आप चलो, जहां भी जावें, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र ब्रह्म भाति। जहां कहीं भी मन गया वहां पे ब्रह्म है, प्रकाशित हो रहा है। ये एक प्रकार का मत है और इससे साधना हो सकती है। जहां कहीं भी गए भगवान का स्मरण निरंतर चला रहे, जिसको बाहर देखे उसको भगवान के रूप में देखे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना शिव ज्ञान से जीव सेवा, इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने के लिए हुई। बनारस का सेवाश्रम, जैसे मैं 22 साल था, वहां पर रोगी को नारायण बना दिया। तो रोगी को नारायण करना, उनकी सेवा करना और मंदिर में जाना एक कर दिया। जो हॉस्पिटल है वही हॉस्पिटल जो है वही मंदिर है, रोगी है वही भगवान शिव। उसी बात को प्रैक्टिकल करने का प्रयत्न किया। म्यूजियम की चर्चा और चली। एक और नई बात श्री रामकृष्ण ला रहे हैं, भक्तों के प्रति कहते हैं, एक बार म्यूजियम में गया था, वहां मुझे फॉसिल दिखाए गए। मैंने देखा लकड़ी पत्थर बन गई है, पूरा जानवर पत्थर बन गया है। देखा संग का क्या गुण है। इसी प्रकार सदा सज्जन का शर्म करने से वही बन जाता। अगला उपदेश, बड़ा सुंदर उपदेश। आप लोगों ने फॉसिल देखे किसी ने कि नहीं देखे? कहां देखे? देखे? म्यूजियम में है, म्यूजियम में है। कोई जगह पे है, जबलपुर में गया था, किसी ने मुझे थोड़ा सा बताया था। अफ्रीका में, ज़ैम्बिया में एक हमारे भक्त थे, वो हमको ले गए। वहां पूरा एक पेड़ पड़ा हुआ था, पूरा पेड़ पत्थर हो गया था, पूरा पेड़। कई वो ये फॉसिल पार्क ही था वो, तो कई, एक तो बहुत लंबा पेड़ था, वो पूरा का पेड़ पत्थर, आप क्लियरली दिखेगा, दूर से पेड़ ही दिखेगा, जाके देखिए वो पत्थर हो गया। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं पूरा जानवर पत्थर बन गया, देखो संग का क्या गुण है। श्री रामकृष्ण, कितनी सुंदर बात। मैंने कहा ना, ये जितने भी बाहर की चीजें हैं उनसे दृष्टांत ले लेते हैं। उनसे कहा भी, किसी ने कहा, ये आगे कहेंगे, महाराज यदि एक बार प्रदर्शनी में जाते तो शायद 10-15 वर्ष का अब तक के उपदेश देने की सामग्री आपको मिल जाती। श्री रामकृष्ण हंसते हुए कहते हैं, क्या उपमा के लिए? यही बात
कितनी सुंदर उपमा दी है उन्होंने। ये संग का कारण होता है, सत्संग इसीलिए बार बार कहते हैं। ये मन, श्री रामकृष्ण स्वयं कहते हैं, ये धोबी की आंख के धुले हुए कपड़े के समान, इसको जिस रंग में रखोगे उस रंग का हो जाएगा। ये मन का स्वभाव है, वो वातावरण का रंग लेता है। अब टीवी के सामने बैठो तो टीवी का रंग ले लेगा, विषयी लोगों के साथ रहो तो विषयी रंग, चाहे कितने भी सावधान रहे, वो ले लेगा। इसलिए साधक को बड़ा सावधान रहना चाहिए। कभी यह ना समझो कि हम अब सेफ हो गए हैं, हमारे मन के ऊपर अब प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम किसी भी अवस्था में रह सकते हैं। नहीं, उच्च अधिकारी, उच्च साधक होते हुए भी सदा सत्संग में रहना। साधु संग रहे, सत्संग रहे, भक्तों का संग रहे, चर्चा होवे तो भक्त की, भगवान की चर्चा होवे और किसी की चर्चा नहीं। ऐसा करने से मन ठीक रहता है। नहीं तो जैसा कहा श्री रामकृष्ण कहते हैं, वो जिस रंग में डालोगे वो मन उसका रंग ले लेगा। अवश्य श्री रामकृष्ण एक और भी बात कहते हैं, लेकिन वो हमारे काम की नहीं। तोतापुरी महाराज, श्री रामकृष्ण के वेदांत के गुरु, अपना जो लोटा है उसको वो मांज रहे थे, सुबह रोज मांजते थे, उनका जो कमंडलू था उससे मांज। तो श्री रामकृष्ण ने कहा कि क्यों मांजते, रोज एक पीतल। कह रहे इसको एक दिन भी नहीं मांजेंगे तो इसके ऊपर कालिक जम जाएगी, इसको रोज मानना चाहिए। इसी प्रकार मन को भी रोज साफ करना चाहिए। तोतापुरी के ठाकुर कहते हैं कि अगर ये सोने का हो जाए बर्तन तो फिर उसके ऊपर कालिक नहीं जमती। ठीक है, हाँ वो तो ठीक है। एक बार भगवान को स्पर्श करके मन सोना बन जावे तब फिर कोई बात नहीं, लेकिन वो दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। अभी हमारे लिए सदा सत्संग रहना है, याद रखिए सदा। और जो व्यक्ति साधक है, थोड़ा सा आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न कर रहा है, वो इस चीज को बराबर अनुभव करता है। अगर आप 7 दिन, हम तो युवक थे तब की बात कर रहे हैं, अब तो खैर साधु हो गए, युवक थे हम, चला जाते थे महीने में एक बार छुट्टियां लेके, लेक्चरर थे, छुट्टियां मिल जाती थी, कहीं पर सैटरडे संडे आ जाते थे, एक साथ आ जाती थे, तो 5 दिन की छुट्टी लेके और 3 दिन परमिशन टू अवेल द लीव, ऐसा करते हैं। तो 5 days लीव और फिर सैटरडे संडे जो परमिशन टू अवेल द लीव, ऐसा करके जितनी छुट्टी निकाली 15 दिन निकाल के बेंगलोर चले जाते थे। यतीश्वरन जी वहां रहते थे, 15 दिन वहां रह के आ जाते। और हम देखते थे कि 15 दिन में हमारे मन पर ऐसी छाप पड़ी है कि उसका प्रभाव 3-4 महीने तक बना रहता। तो तात्पर्य यह है, श्री रामकृष्ण सत्संग की बात यहां पर कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सदा सर्वदा अपने मन को सत्संग में रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। वी डोंट रियलाइज इट्स इंपॉर्टेंस। आजकल तो वो न्यूज़पेपर को उठाइए, वही की वही बात, 2G और क्या क्या है, सब वही की बहुत बात। अरे भाई, साल भर से वही की वही चल रही है, उससे हमारा क्या लेना देना। लेकिन वही की बात रोज सुबह शाम, केवल करप्शन की बातें पेपर में और कुछ। और मेरे से लोग पूछते हैं कि स्वामी जी कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलती है पेपर में, क्या जवाब दूंगा। वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। सत्संग और सत्साहित्य का अध्ययन, जितना सत्संग और सत्साहित्य से लाभ होता है, स्वामी यतीश्वरानंद जी कहते हैं, उतना ही नुकसान होता है असत्संग और असत्य साहित्य। So one has to be very careful. संसार में रहते हैं, काम चल रहा है तो उसको पता नहीं चलता है, चलता चला जाता है काम, हमको वी डोंट रियलाइज इट। लेकिन अगर सीरियसली साधना करना पड़े, कोशिश करे, कुछ दिन तक रहे, अलग रहे, साधु संग में रहे, बिल्कुल और कुछ नहीं करे, साधु संग में रहे, उसके बाद में जब अगर आवे तो उसको ठीक ठीक पता चल जाएगा, फर्क पड़ता। जिस दिन आपने विषयी चर्चा की, विषयी लोगों से मिले, जिस दिन आपने आधा घंटा 1 घंटा ज्यादा बैठकर समाज न्यूज़पेपर पढ़ा, उस दिन देखेंगे कि उस दिन ध्यान आपका अच्छा नहीं होगा।
आपका मन चंचल रहेगा, अशांत रहेगा। सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। श्री राम कृष्ण सत्संग की बात कह रहे हैं। अब यहां पर शंख बज गया है, हम समाप्त करेंगे, क्योंकि श्री राम कृष्ण यहां से दूसरी बात प्रारंभ करेंगे। श्री राम कृष्ण से बलराम कहते हैं कि नहीं, वहां जाना ठीक नहीं, आपका हाथ में एक्सीडेंट है, वो स्लिग लगा हुआ है, ऐसी स्थिति में आप प्रदर्शनी देखने मत जाइएगा। और उसके बाद में दो चित्रों की चर्चा करेंगे। वे एक योगी धुनी जलाकर बैठा हुआ है और दूसरा योगी गांजा चिलम पी रहा है इत्यादि। इन चित्रों को देखकर उद्दीपना होती है इत्यादि की चर्चा हम अगली बार करेंगे।